जो लोग भीड़ लगा के खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कभी कल की अवतार होगा तो हम देखेंगे। कल की अवतार या द्वापर का या त्रेता का कोई अलग अलग भगवान नहीं है। एक ही परमात्मा, एक ही शरीर में, एक ही साधक के अंदर। यदि कोई साधक है भजन करने वाला, तो ये चारों युग उसके अंदर 24 घंटे होते हैं। कभी कलयुग होता है, कभी द्वापर, कभी त्रेता, कभी सतयुग। तो जिस समय जैसी अवस्था होती है, परमात्मा अवतरित होकर के भगवान उसको बताते हैं। वही कल की अवतार है, न कि कोई ऐसा कि घोड़े पर बैठ के आएगा और तुम्हारा संसार में जो फैला हुआ है उसको दूर करेगा। ऐसा कोई अवतार आने वाला नहीं है। कल की अवतार का मतलब ही होता है जब साधक कलयुगीन है तो भगवान अवतरित हो जाते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, उत्थान करते हैं। वहाँ विकारों का दबाव ज्यादा रहता है, तमोगुण अधिक रहता है, इसलिए भगवान उसको उत्थान करते हैं। वही कल की अवतार है, वही परमात्मा, अलग नहीं है। तो जैसा लोग कल्पना कर लेते हैं कि कलयुग में जो है कुंवारी कन्या से भगवान पैदा होगा, कोई कुंवारी कन्या से पैदा नहीं होगा। ये जो हमारी इष्टोन्मुख वृत्ति है, यही कुंवारी कन्या है। कुंवारी कन्या का मतलब को आरी मानी काटना। किसको काटना? विकारों को। जब हमारी वृत्ति, हमारी लगन विकारों को काटने में सक्षम हो जाती है, काम क्रोध को, लोभ को काटने के लिए तत्पर हो जाती है, हमारी लगन भगवान में लग जाती है, तो वो कुंवारी कन्या है। उसी लगन के अंतराल में परमात्मा अवतरित होता है। और जब परमात्मा अवतरित होता है तो वो घोड़े पर बैठ के आता है। घोड़ा माने हमारा मन ही घोड़ा है। भगवान जो है अवतरित होकर के साधक के मन को वश में कराते हैं, मन के ऊपर सवार होने लगते हैं। कलयुग में यानी शूद्र श्रेणी के साधक में ये भगवान का अवतार होता है। तो जिसकी लगन लग गई, शुरुआत हो गई साधना की, वही शूद्र है, वही कलयुग के अंदर है। तो उसकी लगन के अंतराल में, वो लगन है वही कुंवारी कन्या है, उसी के अंतराल में भगवान अवतरित हो जाते हैं। क्योंकि जिसकी लगन लगती है भगवान उसी के लिए, अनुरागी के लिए। जिसके अंदर गिलानी होती है वही शूद्र श्रेणी का, वही कलयुग में आता है। और उसी की लगन के अंतराल में, वो लगन क्या है, किस लिए लगी है? कुंवारी, विकारों से रहित होने के लिए लगी है। जब विकारों से रहित हो जाती है हमारी लगन, वो कुंवारी है। उस विकारों से निर्विकार स्थिति के लिए हमारी लौ लग गई तो वो कुंवारी कन्या है। उसी के अंतराल में परमात्मा अवतरित होता है। और अवतरित होकर के घोड़े पे बैठ के आएंगे तो मन को वश में करते हैं भगवान। यही घोड़े पे बैठना है।